हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएँ। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य इकाई 2। अन्य गद्य विधाएँ। इसमें आत्मकथा। अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में आत्मकथा का पर्याय माना गया है। यहाँ बायोग्राफी में बायोस और ग्राफिया शब्दों का प्रयोग है, जिसका अर्थ क्रमशः जीवन और लिखना है। जब कोई व्यक्ति साहित्यिक एवं कलात्मक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। वियोगी हरि के अनुसार आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है। हरिवंश राय बच्चन के अनुसार जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा। आत्मकथा में लेखक चूँकि स्वयं की ही कथा कहता है, इसलिए उसे तटस्थता की अत्यधिक अपेक्षा रहती है। मैनेजर पांडे के अनुसार पूरा पूरा सच बोलना आत्मकथा या जीवनी लेखन की नैतिक ही नहीं, सौंदर्य बोध की भी शर्त है। किसी भी आत्मकथा से उस व्यक्ति विशेष के जीवन दर्शन व स्थितियों के साथ साथ तत्कालीन ऐतिहासिक सामाजिक स्थितियों की भी जानकारी मिलती है। बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक 1641 ईस्वी ब्रजभाषा को हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। इसमें बनारसी दास के 55 वर्षों अर्थात 1586 से 1641 ईस्वी के बीच के जीवन का विवरण है। अंबिकादत्त व्यासकृत निज वृतांत 1901 ईस्वी व्यवस्थित तरीके की आत्मकथा है, किंतु इसमें कथा कम वृतांत अधिक है। 1910 ईस्वी में सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा मुझ में देव जीवन का विकास खड़ी बोली हिंदी भाषा में रचित पहली आत्मकथा है। जीवनसार नाम से प्रेमचंद ने अपनी संक्षिप्त आत्मकथा हंस के आत्मकथा विशेषांक जनवरी 1931 ईस्वी में प्रकाशित की थी। इसी अंक में आत्मकथ्य नाम से जयशंकर प्रसाद की कविता प्रकाशित हुई थी। इसमें जयशंकर प्रसाद ने अपने निजी जीवन के सत्य तथा अभाव का उल्लेख किया है। सन 1950 से पहले की प्रमुख आत्मकथा लेखक बनारसी दास जैन आत्मकथा अर्धकथानक 1641। अंबिकादत्त व्यास निज वृतांत वर्ष 1901। सत्यानंद अग्निहोत्री आत्मकथा मुझ में देव जीवन का विकास 1910। स्वामी दयानंद आत्मकथा जीवन चरित्र 1917। भाई परमानंद इनकी है मेरी आप बीती 1921। स्वामी श्रद्धानंद इनके कल्याण मार्ग का प्रतीक। महात्मा गांधी इनकी आत्मकथा 1923। रामविलास शुक्ल इनकी है मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933। सुभाष चंद्र बोस इनकी है तरुण के स्वप्न 1935। डॉक्टर श्याम सुंदर दास मेरी आत्मकहानी 1941। बाबू गुलाब राय इनकी मेरी असफलताएं 1941। मूलचंद्र अग्रवाल इनकी है पत्रकार की आत्मकथा 1944। और राहुल सांकत्यायन इनकी है मेरी जीवन यात्रा 1946। और हरिभाऊ उपाध्याय इनकी है साधना के पथ पर 1946। भवानी दयाल सन्यासी प्रवासी की आत्मकथा 1947। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा 1947। वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह 1948। गणेश प्रसाद वर्णी इनकी है मेरी जीवन गाथा 1949। श्याम सुंदर दासकृत मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी को प्रायः हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। इसमें उनकी साहित्यिक रुचियों एवं 1940 ईस्वी तक के जीवन काल का सुंदर चित्रण है। मेरी असफलताएं में बाबू गुलाब राय ने तटस्थ होकर अपने जीवन का अंकन प्रस्तुत किया है। राहुल सांकत्यायन कृत मेरी जीवन यात्रा में उनके विद्रोही भाव विद्यावसन तथा यायावरी प्रवृत्ति का चित्रण है। भवानी दयाल सन्यासी सामाजिक कार्य करने वाले लेखक हैं, जिन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास का विवरण प्रवासी की आत्मकथा में दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सत्य की खोज पूर्णता हिंदी में लिखित आत्मकथा है। परिष्कृत भाषा शैली में वियोगी हरि ने मेरा जीवन प्रवाह नामक आत्मकथा लिखी। सन 1950 के बाद हिंदी की प्रमुख आत्मकथा लेखक यशपाल इनकी आत्मकथा है भाग 1 सिंहावलोकन 1951।
भाग 2 सिंहावलोकन 1952, भाग 3 सिंहावलोकन 1955। सत्यदेव परिव्राजक इनकी आत्मकथा स्वतंत्रता की खोज में 1951, और अजित प्रसाद जैन इनकी अज्ञात जीवन 1951, और अलगू राय शास्त्री इनकी है मेरा जीवन 1951, और शांतिप्रिय द्विवेदी इनकी है परिव्राजक की प्रजा 1952। अगले हैं देवेंद्र सत्यार्थी इनकी है भाग 1 चांद सूरज के वीरन 1952, और भाग 2 नील यक्षिणी 1985, भाग 3 नाच मेरी बुलबुल 1999। गंगा प्रसाद उपाध्याय इनकी है जीवन चक्र 1954, चतुरसेन शास्त्री इनकी भाग 1 है यादों की परछाइयाँ 1956, भाग 2 मेरी आत्मकहानी 1963। सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण 3 भाग 1958 में, और देवराज उपाध्याय भाग 1 बचपन के 2 दिन 1958, भाग 2 यौवन के द्वार पर 1970। पदमलाल पन्नालाल बख्शी इनकी है मेरी अपनी कथा 1958, उपेंद्र नाथ इनकी है ज़्यादा अपनी कम पराई 1959, चेहरे अनेक 1988। पांडे बैचेन शर्मा उग्र इनकी अपनी खबर 1960, सुमित्रा नंदन पंत इनके 60 वर्ष एक रेखांकन 1960, संतराम BA इनकी है मेरी जीवन के अनुभव 1963। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव इनके जीवन के 4 अध्याय 1966। हरिवंश राय बच्चन इनकी भाग 1 है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, भाग 2 नीड़ का निर्माण फिर 1970, भाग 3 बसेरे से दूर 1978, भाग 4 10 द्वार से सोपान तक 1985। वृंदावन लाल वर्मा इनकी अपनी कहानी 1972, राम अवतार अरुण इनकी अरुणायन 1974, बलराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा 1974, और कृष्णचंद्र इनकी आधे सफ़र की पूरी कहानी 1979, और कमलेश्वर की है गर्दिश के दिन 1980, कमलेश्वर की आत्मकथा भाग 1 जो मैंने जिया 1992, भाग 2 यादों का चिराग 1997, भाग 3 जलती हुई नदी 1999। रामविलास शर्मा घर की बात 1983, अपनी धरती अपने लोग 1996, मुंडेर पर सूरज देर सवेरे आपस की बातें। शिवपूजन सहाय इनकी है मेरा जीवन 1985, अमृतलाल नागर टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986, हंसराज रहबर मेरे 7 जन्म 1986 3 खंडों में, यशपाल जैन मेरी जीवन धारा 1987, और फणीश्वर नाथ रेणु इनकी है आत्मपरिचय 1988, डॉक्टर नगेंद्र अर्धनग्न 1988, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इनकी है तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा 1989। अगली है रामदरस मिश्र इनकी सहचर है समय 1991, जहां मैं खड़ा हूं 1984, रोशनी की पगडंडियां टूटते बनते दिन और उत्तर पथ। दूसरी है फुर्सत के दिन 2000। अगले हैं गोपाल प्रसाद व्यास इनकी है कहो व्यास कैसी कटी 1994, नागार्जुन इनकी है विस्किट 1999, रविंद्र कालिया इनकी है गालिब छुट्टी शराब 2000, और भगवती चरण वर्मा इनकी भाग 1 है कहीं न जाए का कहिए 2001, भाग 2 संघर्ष और दिशाहीनता, भाग 3 ददुआ हम पे विपदा 3। राजेंद्र यादव इनकी है मुड़मर कर देखता हूँ 2001, देहरी भई विदेश संकलन 2005, अखिलेश वह जो यथार्थ था 2001, और चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री जीवन जैसा जिया 2002, भीष्म साहनी आज के अतीत 2003, मेरी साहित्यिक यात्रा 2016, अशोक वाजपेयी पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज 2003, स्वदेश दीपक मैंने मांडू नहीं देखा 2003, विष्णु प्रभाकर भाग 1 पंखहीन 2004, भाग 2 मुक्त गगन में 2004, भाग 3 पंछी उड़ गया 2004, रविंद्रनाथ त्यागी वसंत से पतझड़ तक 2005, कन्हैयालाल नंदन भाग 1 गुजरा कहाँ कहाँ से 2007, भाग 2 कहना जरूरी था 2009, भाग 3 मैं था और मेरा आकाश 2011। डॉक्टर देवेश ठाकुर इनकी यूं ही जिया 2007, तोताराम सनाड्य इनकी है भूतलेन की कथा 2012, मिथिलेश्वर इनकी पानी बिन मीन पियासी 2011, कहाँ तक कहें युगों की बात 2012,
विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनकी है अस्थि और भवती 2014। गोपी चंद नारंग, इनकी है सफ़र आसना 2014। एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी है अग्नि की उड़ान और टर्निंग पॉइंट्स 2015। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, इनकी है मैं हिजड़ा और मैं लक्ष्मी 2015। स्वयं प्रकाश, इनकी है धूप में नंगे पाँव 2019। और कृष्ण बलदेव वेद, इनकी है सम आ हर रंग में। नंद चतुर्वेदी अतीत राग और जाबिर हुसैन, इनकी है रेत पर खेमा। नोट। अगला है यशपाल कृत सिंहावलोकन, प्रमुख रूप से उनके राजनीतिक विचारों पर आधारित आत्मकथा है। परिव्राजक की प्रजा में शांतिप्रिय द्विवेदी ने अपने कष्ट में जीवन का विवरण दिया है। चतुरसेन शास्त्री ने आत्मकहानी में अपने व्यक्तित्व के अनेक पक्षों का चित्रण किया है। सेठ गोविंद दास ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन का विवरण आत्मनिरीक्षण नामक आत्मकथा में किया है। अपनी खबर में पांडे बेचन शर्मा उग्र ने आरंभिक 21 वर्षों का विवरण प्रस्तुत किया है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर एवं 10 द्वार से सोपान तक 4 भागों में प्रकाशित है। इसमें यात्रावृत्त के साथ साथ संस्मरण, काव्य, साक्षात्कार एवं नेरेशन इत्यादि अनेक शैलियाँ विद्यमान हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। इनका एक आत्मपरिचय गीत के रूप में निशा निमंत्रण में भी संकलित है। मेरी फिल्मी आत्मकथा में बलराम साहनी ने फिल्मी जीवन संघर्ष का चित्रण प्रस्तुत किया है। कमलेश्वर की आत्मकथा 3 भागों में प्रकाशित है। जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी। हिंदी एवं बाकी भारतीय भाषाओं के 12 लेखकों की आत्मकथाओं का संपादन 1980 ईस्वी में गर्दिश के दिन नामक शीर्षक से कमलेश्वर ने किया। रामविलास शर्मा की आत्मकथा के 3 भागों में प्रकाशित है। 1 मुंडेर पर सूरज, 2 देर सवेर और 3 आपस की बातें। ये तीनों भाग अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुए। मेरा जीवन में शिव पूजन सहाय ने अपने निजी जीवन के साथ साथ आसपास की घटनाओं, प्रसंगों एवं अन्य साहित्यकारों का विवरण प्रस्तुत किया है। यशपाल जैन कृत मेरी जीवन धारा में निजी जीवन के सुख दुख के साथ साथ आधुनिक समाज की मूल्यहीनता एवं विसंगतियों का अंकन है। मेरे साथ जन्म 3 भागों में मुद्रित हंसराज रहबर की आत्मकथा है। इसमें जीवनी के साथ समकालीन साहित्यिक क्रियाकलापों का विवरण भी समाहित है। डॉक्टर नगेंद्र कृत अर्धकथा में लेखक ने स्वयं कहा है कि यह मेरे जीवन का अर्थ सत्य है। रामदरस मिश्र की आत्मकथा के 4 भाग, पहला जहाँ मैं खड़ा हूँ, दूसरा रोशनी की पगडंडियाँ, तीसरा टूटते बनते दिन और चौथा उत्तर पथ। 1991 ईस्वी में समय है सहचर नाम से एक संकलन में प्रकाशित हुए। सहचर हैं समय में स्वाधीन भारत के ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए लेखक के संघर्ष तथा जीवन के लक्ष्य तलाशने का अनुभव है। फुर्सत के दिन में रामदरस मिश्र ने विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्ति से लेकर 1999 ईस्वी तक के स्वयं तथा पारिवारिक जीवन के उतार चढ़ाव का भावपूर्ण चित्रण किया है। रविंद्र कालिया कृत गालिब छूटी शराब एक संस्मरणात्मक आत्मकथा है। राजेंद्र यादव ने अपनी आत्मकथा मुड़ मुड़ के देखता हूँ 2002 ईस्वी को आत्मकथ्यांश कहा है। देहरी वही विदेश शीर्षक से 2005 में राजेंद्र यादव ने 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन किया। जिसमें बलवंत कौर और अर्चना वर्मा का भी सहयोग है। अन्य तथ्य, पंडित देवी दत्त शुक्ल दृष्टिविहीन व्यक्ति थे जिन्होंने संपादक के 25 वर्ष नामक आत्मकथा लिखी। इसमें कर्तव्यपरायणता तथा दृढ़ संकल्प का मार्मिक उल्लेख है।
राजकमल चौधरी ने अपनी आत्मकथा भैरवी तंत्र नाम से लिखी है। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा जानकी देवी बजाज ने लिखी। उनकी आत्मकथा 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से प्रकाशित हुई, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनके पति की मृत्यु तक की घटनाएं संकलित है। साथ ही इसमें स्वाधीनता आंदोलन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी जिक्र है। हिंदी की प्रमुख स्त्री आत्मकथाएं। लेखक और आत्मकथा वर्ष। जानकी देवी बजाज, मेरी जीवन यात्रा 1956 प्रथम आत्मकथा। प्रतिभा अग्रवाल, भाग 1 दस्तक जिंदगी की 1990, भाग 2 मोड़ जिंदगी का 1996। कुसुम अंसल, जो कहा नहीं गया 1996। कृष्णा अग्निहोत्री, लगता नहीं है दिल मेरा 1997 और औरत 2010। शिवानी, इनकी है सुनहु तात यह अकथ कहानी 1998। पद्मा सचदेव, इनकी है बूंद बावड़ी 1999। शीला झुंझुनवाला, इनकी है कुछ कहीं कहीं कुछ अनकही 2000। मैत्री पुष्पा, इनकी भाग 1 है। कस्तूरी कुंडल बसे 2002, भाग 2 गुड़िया भीतर गुड़िया 2008। रमणिका गुप्ता, इनकी है पहले हादसे 2005 और आप हुदरी 2016। मन्नू भंडारी, इनकी है एक कहानी यह भी 2007 और कली यह भी 2007। प्रभा खेतान, इनकी है अन्या से अनन्या 2007 और चंद्रकिरण सोनरेक्सा, इनकी है पिंजरे की मैना 2008। चंद्रकांता, इनकी हाशिए की इबारतें 2009। ममता कालिया, इनकी है कितने शहरों में कितनी बार 2011। 2012 में सीता पुरस्कार से सम्मानित। तस्लीमा नसरीन, इनके मेरे बचपन के दिन, उताल हवा, द्विखंडित, वे अंधेरे दिन, मुझे घर ले चलो, नहीं कहीं कुछ भी नहीं 2013। निर्वासन 2014। जोहरा सहगल, करीब से 2013। राजी सेठ, जहाँ से उजास 2013। निर्मला जैन, जमाने में हम 2015 और अनीता राकेश, इनकी हैं 17 और 17। 1999 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नेमिस राय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि कृत जूठन एक चर्चित दलित आत्मकथा है। हिंदी में दलित आत्मकथा है। लेखक और आत्मकथा उनके वर्ष। मोहनदास नेमिस राय, इनकी अपने अपने पिंजरे 2 भाग 1995 और 2000 प्रथम दलित आत्मकथा और रंग कितने संग मेरे 2019। ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी आत्मकथा जूठन 1997 और 2015। किशोर शांताबाई काले, इनकी हैं छोरा कोल्हाटी 1997 और कौशल्या बैसंत्री, इनकी है दोहरा अभिशाप 1999। डी.आर. जाटव, इनकी है मेरा सफ़र मेरी मंजिल 2000 और माता प्रसाद, इनकी है झोपड़ी से राजभवन 2002 और सूरजपाल सिंह चौहान, इनकी है तिरस्कृत 2002 और संतप्त 2006। रमाशंकर आर्य, इनकी है भूटान 2005। शिवराज सिंह बेचैन, इनकी है बेवक्त गुजर गया माली 2006 और दूसरी मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009। रूप नारायण सोनकर, इनकी पहली नागफनी 2007 प्रथम भाग और दूसरी है मेरे जीवन की बाइबिल 2007। अगले बराक ओबामा, इनकी है पिता से मिले सपने 2009 और भालचंद्र मुणगेकर मेरी हकीकत 2010। तुलसीराम, इनकी मुर्दैया 2010 प्रथम भाग और मणिकर्णिका 2014 दूसरा भाग। डॉक्टर धर्मवीर, इनकी है मेरी पत्नी और भेड़िया 2010 और नवेंदु महर्षि, इनकी है इंसान से ईश्वर तक और मेरे मन की बाइबिल और रुकी हुई रोशनी 2011 और मेरा बचपन मेरा संघर्ष 2012। दया पंवार, इनका अछूता 2011 और सुशीला टाक भोरे, इनकी हैं सिकंजे का दर्द 2012 और बलवीर माधोपुरी, इनकी हैं छंग्या रुख 2012। भगवान दास की मैं भंगी हूँ। अन्य भारतीय भाषाओं से अनुदित दलित आत्मकथाएं।
दया पवार, इनकी आत्मकथा बलूत, भाषा मराठी, अनुदित आत्मकथा वर्ष अछूत 1979। शरण कुमार लिम्बाले, इनकी है अक्करमासी, भाषा मराठी और अनुदित अक्करमासी 1991। लक्ष्मण गायकवाड़, इनकी है उच्चत्या, मराठी और उचक्का 1992। भीमा जाकी तोसेन, इनकी है हाकाई, जापानी, अनुदित आत्मकथा अवज्ञा 1993। प्रेम गोरखी, भाषा पंजाबी, इनकी है गैर हाजिर आदमी 1994। बेबी काम्बले, इनकी मराठी, जीवन हमारा 1995। बेबी हालदार, आलो आंधारी, बांग्ला, आलो आंधारी 2002। बलवीर माधोपुरी, छाग्या रुख, पंजाबी, छाग्या रुख 2002। सोन काम्बले, इनकी है 8 वणीचे पक्षी, इनकी मराठी और यादों के पक्षी। लक्ष्मण माने, इनकी उपरा, मराठी और पराया, अनुदित आत्मकथा हो गई पराया। अब जीवनियाँ। जीवनी आधुनिक हिंदी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। वैसे पश्चिम में इस विधा की परंपरा ईसा पूर्व से ही मिलती है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार जीवनी लेखक अपने अपने चरित्र नायक के अंतर्वहाम स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढंग से करता है। इस चित्रण में वह अनुपात और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखता हुआ सहृदयता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपने चरित्र नायक के गुण दोष में सजीव व्यक्तित्व का एक आकर्षक शैली में उद्घाटन करता है। नाभा दासकृत भक्तमाल 1585 ईस्वी एवं 17वीं शताब्दी में गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता में जीवनी के कुछ रूप ही मिलते हैं। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती से संबंधित कई जीवनियाँ लिखी गई। गोपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी का प्रथम जीवनीकार माना जाता है। लेखक महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र वर्ष। गोपाल शर्मा शास्त्री, इन्होंने दयानंद दिग्विजय 1881, रामविलास शारदा, आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि 1901 और दयाराम, इनके दयानंद चरितामृत 1904 और चिम्मन लाल वैश्य, इनके स्वामी दयानंद 1907 और अखिलानंद शर्मा के दयानंद दिग्विजय 1910 और स्वामी सत्यानंद दयानंद प्रकाश 1919। भारतेंदु ने चरितावली की रचना की है, जिसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन चरित्र संक्षिप्त में है, जैसे कालिदास, जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य, रामानुज, वल्लभाचार्य, सुकरात, नेपोलियन, तृतीय लॉर्ड मियो, लॉर्ड लॉरेंस आदि। इसके अलावा उन्होंने पंच पवित्रात्मा शीर्षक से इस्लामिक धर्मगुरुओं जैसे मोहम्मद साहब, बीबी फातिमा, अली इमाम हसन, इमाम हुसैन आदि की संक्षिप्त जीवनी भी लिखी। भारतेंदु युग के प्रसिद्ध जीवनी लेखक देवी प्रसाद मुंसिफ हैं। इन्होंने राजा भीम, उदय सिंह महाराजा, यशवंत सिंह, अकबरनामा एवं राजा मालदेव का जीवन चरित्र आदि की रचना की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जीवनी अथवा जीवन चरित्र जैसी 5 पुस्तकों की रचना की है, जिसमें से प्रमुख है प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि, संकीर्तन और चरित्र चर्चा। द्विवेदी युग में महिलाओं से संबंधित कई जीवनियाँ लिखी गई, जिनमें प्रमुख हैं लेखक और द्विवेदी युगीन महिलाओं से संबंधित जीवनी ग्रंथ। लेखक में गंगा प्रसाद गुप्त, इन्होंने लिखी है रानी भवानी 1904। परमानंद, इनकी है पतिव्रता स्त्रियों के जीवन चरित्र 1904। द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी, इनकी है ऐतिहासिक स्त्रियां 1912। देवेंद्र प्रसाद जैन, इनकी है विदुषी स्त्रियां भाग 1 एवं 2 1912। ललिता प्रसाद शर्मा, इनकी है भारतीय विदुषी 1912। यशोदा देवी आदर्श महिलाएं 1917 और
दत्तात्रेय बलवंत, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1918। राजनीतिक व्यक्ति चरित्र लिखने वालों में महापंडित राहुल सातत्यायन का नाम सर्वप्रमुख है। लोकप्रिय व्यक्तित्व एवं प्रसिद्ध नेता होने के कारण महात्मा गांधी से संबंधित सर्वाधिक जीवनियों की रचना हुई। लेखक महात्मा गांधी से संबंधित जीवनियाँ और वर्ष: मुकुंदीलाल वर्मा, कर्मवीर गांधी 1913, संपूर्णानंद, धर्मवीर गांधी 1914, रामचंद्र वर्मा, गांधी 1919, रामदयाल तिवारी, गांधी मीमांसा 1921, रामनरेश त्रिपाठी, गांधी जी कौन है 1921, नरोत्तम दास व्यास, गांधी गौरव 1921, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चंपारण में महात्मा गांधी 1922 और बापू के कदमों में 1950, गणेश शंकर विद्यार्थी, श्री गांधी 1931, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, महात्मा गांधी 1939, घनश्याम दास बिड़ला, बापू 1940, मेरे जीवन में गांधी जी 1975, ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल के महात्मा गांधी 1940, रोमा रोला, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष 1947, काका कालेलकर, बापू की झांकियाँ 1948, सुशीला नायर, बापू के कारावास की कहानी 1949, जैनेन्द्र कुमार, अकाल पुरुष गांधी 1968। इसका अनुवाद हिंदी में 3 खंडों में हुआ है तथा यह सर्वाधिक प्रसिद्ध जीवनी है। लेखक महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष 1947 जो रोमारोला की है। यह इसका अनुवाद हिंदी में 3 खंडों में हुआ और यह सर्वाधिक प्रसिद्ध जीवनी है। अगली आगे है लेखक और जीवनी वर्ष: रमा शंकर व्यास, इनकी नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र 1883। ये देवी प्रसाद मुंसिफ, इनके हैं जीवनी। महाराजा मानसिंह का जीवन चरित्र 1889, राजा मालदेव 1889, उदय सिंह महाराजा 1893, जसवंत सिंह 1896, महाराणा प्रताप सिंह 1903, संग्राम सिंह राणा 1904। कार्तिक प्रसाद खत्री, इनकी है छत्रपति शिवाजी की जीवन चरित्र 1890, महाराज विक्रमादित्य 1893, अहिल्याबाई 1897, मीराबाई का जीवन चरित्र 1893, बाबू राधा कृष्ण दास, श्री नागरी दास जी का जीवन चरित्र 1894, कविवर बिहारी लाल 1895, सूरदास 1900 और भारत तेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904। गौरी शंकर हीरानंद ओझा, कर्नल जेम्स टॉड 1902 और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 1932। शिवनंदन सहाय, हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1905, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र, बालमुकुंद गुप्त, इनके प्रताप नरमेश 1907, महादेव भट्ट, इनकी लाजपत महिमा 1907 और अरविंद महिमा 1908, पारसनाथ त्रिपाठी की है तपोनिष्ठ महात्मा अरविंद घोष 1909, बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी गोविंद रत्नमाला भाग 1 1909, भाग 2 1914 और हिंदी के 40 साहित्यकारों की जीवनियाँ। बद्री प्रसाद गुप्त, इनके दादा भाई नौरोजी 1914 और ब्रज बिहारी शुक्ल, इनकी मदन मोहन मालवीय 1916, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके प्राचीन पंडित और कवि 1918 और सुकवि संकीर्तन 1924, चरित चर्चा 1929, रामनरेश त्रिपाठी, इनके पृथ्वीराज चौधरी चौहान 1919 और यदुनाथ सरकार, शिवाजी की जीवनी 1919, चंद्रशेखर पाठक, इनके राणा प्रताप सिंह 1920, बनारसी दास चतुर्वेदी, इनकी कवि रत्न सत्यनारायण जी की जीवनी 1926, व्यथित हृदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1926, राम रक्ष शर्मा, महाराणा प्रताप सिंह 1927, प्रेमचंद दुर्गादास 1938, सीताराम चतुर्वेदी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय 1938 और मनमथ नाथ गुप्त, गुरु नानक 1938 और चंद्रशेखर आज़ाद 1938, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुल्ली भाट 1939 और भदंत आनंद कौशल्यायन, भगवान बुद्ध 1940 और सुंदरलाल हजरत मोहम्मद 1940, उमेश चंद्र मिश्र, विश्व कवि रविंद्रनाथ 1943, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में 1944, छविनाथ पांडे,
नेताजी सुभाष 1946 और ब्रज रत्न दास भारतेंदु हरिश्चंद्र 1948, बलदेव उपाध्याय, श्री शंकराचार्य 1950, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयप्रकाश नारायण 1951। राहुल सातत्यायन, स्टालिन 1954, कार्ल मार्क्स 1954, लेनिन 1954, माओ त्से-तुंग 1954। बलराज मधोक, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1958। ऋषि जेमिनी कौशिक बरुआ, माखनलाल चतुर्वेदी 1960। लक्ष्मी शंकर व्यास, इनकी प्राण करसरी और पत्रकारिता 1960। अमृत राय, इनकी कलम का सिपाही 1962। चंद्रशेखर शुक्ल, इनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जीवन और कृतित्व 1963। मदन गोपाल, इनकी है कलम का मजदूर 1964। भगवती प्रसाद सिंह, इनकी मनीषी की लोक यात्रा 1968। गंगा प्रसाद पांडे, इनकी है महाप्राण निराला। रामविलास शर्मा, इनकी निराला की साहित्यिक साधना 1969। 3 भागों में, मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज 1986। सूर्य प्रसाद दीक्षित, इनकी निराला की आत्मकथा 1970। शिव कुमार कौशिक, इनकी प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी 1970। और शांति जोशी, इनकी सुमित्रानंदन पंत, जीवन और साहित्य, खंड 1 1970, खंड 2 1977। जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने जीना जाना 1971। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, उत्तर योगी श्री अरविंद 1972। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, शरदचंद्र 1974। अमृत लाल नागर, चैतन्य महाप्रभु 1975। विष्णुचंद्र शर्मा, अग्नि सेतु, नजरुल इस्लाम 1976। मुक्तिबोध की आत्मकथा 1984। समय साम्यवादी, राहुल सातत्यायन 1997। हंसराज रहबर, इनकी है योद्धा सन्यासी विवेकानंद 1979। शिव सागर मिश्र, इनकी है दिनकर एक सहज पुरुष 1981। डॉक्टर रघुवंश, मानव पुत्र ईसा, जीवन और दर्शन 1985। रामकमल राय, शिखर से सागर तक आगे 1986। ले हैं रामनिवास जाजू, इनकी है मरुभूमि का वह मेघ, घनश्याम दास बिड़ला 1986। शोभाकांत, इनके बाबूजी नागार्जुन 1991। तेज बहादुर चौधरी, मेरे बड़े भाई शमशेर जी 1995। अगले कमला सातत्यायन, इनके महामानव महापंडित राहुल सातत्यायन 1995। प्रतिभा अग्रवाल, इनके हैं प्यारे हरिश्चंद्र जू 1997। सुलोचना रांगे, इनके रांगे राघव एक अंतरंग परिचय 1997। मदन मोहन ठाकुर, इनकी राजेंद्र यादव 1999। बिंदु अग्रवाल, इनकी स्मृति के झरोखे से और भारत भूषण अग्रवाल 1999। ज्ञानचंद्र जैन, इनकी एक कथा शेष, अमृतलाल नागर 1999। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र 2004। महिमा मेहता, इनके उत्सव, पुरुष श्री नरेश मेहता 2003। गायत्री कमलेश्वर मेरे, हम सफ़र 2005। कृष्ण बिहारी मिश्र, कल्पतरु की उत्सव लीला, रामकृष्ण परमहंस 2005। कुमुद नागर, इनकी है वट वृक्ष की छाया में, अमृतलाल नागर 2006। विजय बहादुर मिश्र, इनकी है आलोचक का स्वदेश 2008। विश्वनाथ त्रिपाठी, योम के दरवेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी 2011। अखिलेश मकबूल 2011। नरेंद्र मोहन, मंटो जिंदा है 2012। पुरुषोत्तम अग्रवाल, कोलाज, अशोक वाजपेयी 2012। जियालाल आर्य, इनकी महाप्राण, कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर अंबेडकर एक कृति क्रांतिदर्शी। लक्ष्मी शंकर व्यासकृत, पराड़कर जी और पत्रकारिता में बाबू राव विष्णु पराड़कर के जीवन के साथ उनकी पत्रकारिता एवं हिंदी सेवा का भी चित्रण है। सुमित्रानंदन पंत, जीवन और साहित्य, पंत जी की जीवनी उनकी बहन शांता जोशी द्वारा 2 खंडों में रचित है। इसमें सुमित्रानंदन पंत के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का भावपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया है। जगदीश चंद्र माथुर कृत, जिन्होंने जीना जाना में 12 प्रसिद्ध व्यक्तियों, जिसमें एक विचारक, एक कलाकार, एक अभिनेत्री, 2 राजनेताओं तथा 7 साहित्यकारों का जीवन चित्रण है।
विष्णु प्रभाकर के शरद चंद्र के जीवन से जुड़ी सभी जानकारियों को इकट्ठा करके उनका गहन अध्ययन किया। तब उन्होंने आवारा मसीहा में शरद चंद्र की प्रतिभा की पुनर्रचना की। अमृतलाल नागर की 4 पीढ़ियों की कहानी का चित्रण उनके पुत्र कुमुद नागर द्वारा रचित वट वृक्ष की छाया में है। विष्णु चंद्र शर्मा कृत अग्नि सेतु में बंगाल के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की जीवनी का प्रामाणिक चित्रण है। दिनकर एक सहज पुरुष में शिव सागर मिश्र ने आत्मीय शैली में दिनकर के मानवीय पक्ष का चित्रण किया है। बाबूजी में शोभाकांत ने नागार्जुन के जीवन के अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला है। अन्य तथ्य उर्मिला सीरीज कृत बयाबा में बहार गोविंद मिश्र की जीवनी है। इसमें दर्शाया गया है कि उच्च नौकरी एवं आर्थिक रूप से संपन्न साहित्यिक व्यक्ति जनमानस के लिए कितना संवेदनशील होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज की रचना उनकी पुत्री सुधा चौहान ने की है। ओमकार शरद द्वारा लिखित राम मनोहर लोहिया 1971 ईस्वी राजनीतिक जीवन पर लिखी गई महत्वपूर्ण जीवनी है। अब है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य को यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यात्रा साहित्य में एक लेखक केवल अपनी यात्रा के वृत्तांत ही नहीं प्रस्तुत करता, बल्कि उक्त यात्रा संबंधी भौगोलिक क्षेत्र का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, कलागत, राजनीतिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक, सांस्कृतिक विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा का सूत्रपात भारत तेंदु से ही माना गया है। इन्होंने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा इत्यादि शीर्षकों से अपने यात्रा वृत्तांत लिखे थे। हिंदी प्रदीप के मार्च 1894 के अंक में बालकृष्ण भट्ट की गया यात्रा एवं नवंबर 1897 के अंक में प्रताप नारायण मिश्र की विलायत यात्रा प्रकाशित हुआ। लेखक और यात्रा वृत्तांत और उनके वर्ष: भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा 1871 से 79 के बीच। दामोदर शास्त्री, इनकी मेरी पूर्व दिग्यात्रा 1885। देवी प्रसाद खत्री, इनकी है रामेश्वर यात्रा 1893, बद्रिकाश्रम यात्रा 1902, बालकृष्ण भट्ट गया यात्रा 1894। ठाकुर गदाधर सिंह, इनकी है चीन में 13 मास 1902, हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा 1903 से 1904। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, इनकी है अमेरिका दिग्दर्शन 1911 और मेरी कैलाश यात्रा 1915, मेरी जर्मन यात्रा 1926, इनकी है यात्री मित्र 1936, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ 1937, ज्ञान के उद्यान में 1937, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण 1937, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 1937। अगले श्रीधर पाठक, इनकी है देहरादून शिमला यात्रा 1913। गोपाल राय गहमरी, इनकी है लंका यात्रा का विवरण 1916। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी है रूस की सैर 1929, आंखों देखा रूस 1953। मौलवी महेश प्रसाद, इनकी है मेरी ईरान यात्रा 1930। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनकी है हमारी जापान यात्रा 1931। रामनारायण मिश्र, इनकी है यूरोप यात्रा में 6 मास 1932। शिव प्रसाद गुप्त, इनकी है पृथ्वी प्रदक्षिणा 1934। राहुल सांकत्यायन, इनकी मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, धुमक्कड़ शास्त्र 1948, राहुल यात्रावली 1949, यात्रा के पन्ने 1952, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956, चीन में कम्यून 1959, चीन में क्या देखा 1960, तिब्बत में 1.25 वर्ष 1933, मेरी यूरोप यात्रा 1935, रूस में 25 मार्च 1952, उत्तराखंड के पथ पर। और संतराम, इनकी है स्वदेश विदेश यात्रा 1940। सत्यनारायण, इनकी है आवारे की यूरोप यात्रा 1940 और यूरोप के झरोखे में
और युद्ध यात्रा 1940। काका कालेलकर इनकी हिमालय की यात्रा 1948, सूर्योदय का देश 1955। सेठ गोविंद दास इनकी है सुदूर दक्षिण पूर्व 1951, पृथ्वी परिक्रमा 1954, हमारा प्रधान उपनिवेश 1938। राम वृक्ष बेनीपुरी पैरों में पंख बांधकर 1952, और उड़ते चलो 1954, और भगवत शरण उपाध्याय वह दुनिया में 1952, कलकत्ता से पेकिंग 1955, सागर की लहरों पर 1959। मुनि कांति सागर की खोज की पगडंडियाँ 1953, खंडहरों का वैभव 1953। यशपाल इनकी है लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953, राह बीती 1956, और स्वर्गोधान बिना सांप। और विद्या निवास सिद्धांतालंकर इनकी है शिवालिक की घाटियों में 1953, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यानंद अज्ञे इनकी है अरे यायावर रहेगा याद 1953, एक बूंद सहसा उछली 1960। मोहन राकेश इनकी आखिरी चट्टान तक 1953। श्रीमती विमला कपूर इनकी है अनजाने देश में 1955। अमृत राय इनकी है सुबह के रंग, और रामधारी सिंह दिनकर की है देश विदेश 1957, और मेरी यात्रा 1970। ब्रज किशोर नारायण की नंदन से लंदन 1957। धर्मवीर भारती की है ठेले पर हिमालय 1958, यात्रा चक्र 1995। यादें यूरोप की प्रभाकर द्विवेदी इनकी है पार उतरी कह जई हो 1958। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन इनकी है आंखों देखा यूरोप 1958। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी इनकी है बद्रीनाथ की ओर 1959, और सूर्योदय का देश। यशपाल जैन इनकी है और रूस के 96 दिन 1960, और गोपाल प्रसाद व्यास इनकी है अरबों के देश में 1960। डॉक्टर रघुवंश इनकी हरी घाटी 1963। प्रभाकर माचवे की है गोरी नज़रों में हम 1964। निर्मल वर्मा की है चीड़ों पर चांदनी 1964, और विष्णु प्रभाकर की है हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966, और ज्योतिपुंज हिमालय 1982। हम सफ़र मिलते रहे 1996। रमेश्वर टाटिया इनकी विश्व यात्रा के संस्मरण। लक्ष्मी देवी चूड़ावत हिंदू कोश के उस पार 1966। अगली डॉक्टर नगेंद्र तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968, और अप्रवासी की यात्राएं 1972। बलराम साहनी इनकी है रूसी सफरनामा 1971। शंकर दयाल सिंह इनकी है गांधी के देश से लेनिन के देश में 1973। श्रीकांत वर्मा इनकी अपोलो का रथ 1975। कमलेश्वर की है खंडित यात्रा 1975। कश्मीर रात के बाद 1997, और आंखों देखा पाकिस्तान 2006। यदि दुर्गावती सिंह साधी सदी यादें 1976। राजेंद्र अवस्थी इनकी है सैलानी की डायरी 1977। हवा में तैरते हुए 1986। अनंत गोपाल सेवड़े इनकी दुनिया रंग रंगीली 1978, और गोविंद मिश्र इनकी है धुंध भरी सुर्खी 1979। दरख्तों के पार शाम 1980। झूलती जड़ें 1990, और परतों के बीच 1997, और यात्राएं 2005, और रंगों की गंध 2 खंडों में। शिवानी इनकी यात्रिक 1980। कन्हैयालाल नंदन इनकी ये धरती लाल गुलाबी चेहरे 1982। कृष्णनाथ इनकी है स्फीतियों में बारिश 1982। किन्नर धर्मलोक 1983। लद्दाख में राग विराग 1983। अजित कुमार इनकी है सफरी झले में 1985। यहाँ से कहीं भी 1997। सफरी झले में कुछ और 2010, और सफरी झले में 2020। हिंदू जैन इनकी पन्नों की तरह चुप 1987। रामदास मिश्र इनकी है तना हुआ इंद्रधनुष 1990। भौर का सपना 1993। पड़ोस की खुशबू 1999। घर से घर तक अमृत लाल बेगड़ इनकी है सौंदर्य की नदी नर्मदा 1992। अमृत से नर्मदा 2000। तीरे तीरे नर्मदा 2018। शिव प्रसाद सिंह साबजा पत्र कथा का है 1996। कर्ण सिंह चौहान की यूरोप में अंतर यात्रा 1996। और मंगलेश डबराल इनकी है एक बार आयोबा 1996, और एक सड़क एक जगह 2019। सतीश आलोक इनकी है लिबर्टी के देश में 1997। और वल्लभ डोभाल
इनकी है आधी रात का सफ़र 1998, और हिमांशु जोशी इनकी है यातना शिविर में 1998, और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी इनकी आत्म की धरती 1999, और अंतहीन आकाश 2005। एक नाव की यात्री, जो दिखता है और जो दिखता नहीं 2014, और अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय मन 2012। रमेश चंद्र साहा इनकी है एक लंबी छाँ 2000, 23 दिसंबर 2016। कृष्णदत्त पालीवाल इनकी जापान में कुछ दिन 2003। नरेश मेहता इनके कितना अकेला आकाश 2003, और नासिरा शर्मा इनकी है जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं 2003। मनोहर श्याम जोशी इनके क्या हाल है चीन के 2006, और पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र 2006। असगर वजाहत इनके हैं चलते तो अच्छा था 2008, और रास्ते की तलाश में 2012। पाकिस्तान का मतलब क्या 2011, दो कदम पीछे भी 2017, और अतीत का दरवाज़ा 2018, स्वर्ग में 5 दिन 2019। निर्मला जैन इनकी है दिल्ली शहर दर शहर 2009। पंकज बिष्ट इनकी है खरामा 2012। पद्मा सचदेव इनकी है मैं कहती हूँ आँखन देखी 2014। कृष्णा सोबत की है बुद्ध का कमंडल और लद्दाख 2014। मधु कांकरिया इनकी है बुद्ध, बारूद और पहाड़ और बादलों में बारूद 2014। उर्मिलेश इनकी है क्रिस्टेनिया मेरी जान 2016। रामजी तिवारी इनकी है लद्दाख में कोई रेंचो नहीं रहता 2018। आलोक रंजन सियाहत 2018। ज्ञान रंजन कबाड़ खाना, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्मृति के अंकुर। पंडित नेहरू कृत आंखों देखा रूस में रूस के विकास का संपूर्ण चित्रण है। रामनारायण मिश्र कृत यूरोप में 6 मास में यूरोप की शिक्षा व्यवस्था, वेशभूषा तथा वहाँ के रमणीय एवं दार्शनिक स्थानों का रोचक विवरण प्रस्तुत किया है। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल सानकत्ययन, नागार्जुन और अज्ञे को धुमक्कड़ व्रतत्रयी कहा जाता है। राहुल सानकत्ययन ने धुमक्कड़ी को धर्म की संज्ञा देते हुए धुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक में लिखा है कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है धुमक्कड़ी। धुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज के लिए कोई हितकारी नहीं हो सकता। मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं है, वह जंगम प्राणी है। चलता मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है। महापंडित राहुल सानकत्ययन ने यात्रा साहित्य को उसके शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया। उन्हें हिंदी का पहला सबसे बड़ा यायावर माना गया है। उत्तराखंड के पथ पर की रचना राहुल सानकत्ययन ने औपन्यासिक शैली में की है, जिसमें उन्होंने अपनी बद्रीनाथ एवं केदारनाथ की यात्रा का चित्रण किया है। भगवत शरण उपाध्याय कृत वह दुनिया है में हॉलैंड, इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस, ग्रीक, मिस्र, इजराइल एवं कनाडा की यात्राओं का चित्रण रेखाचित्र शैली में है। आज्ञेकृत अरे यायावर रहेगा याद स्वदेशी तथा एक बूंद सहसा उछली विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित यात्रा साहित्य है। मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक सृजनात्मक यात्रा वृत्तों की श्रेणी में आता है। सूर्योदय का देश में कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी ने जापान यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। विष्णु प्रभाकर कृत हंसते निर्झर दहकती भट्टी में देश एवं विदेश से जुड़ी हुई 21 यात्राओं का चित्रण है। डॉक्टर नगेंद्र कृत अप्रवासी की यात्राएं में यूरोप, अमेरिका, जापान एवं अन्य देशों के शिक्षा से संबंधित जीवन का अंकन है। इस यात्रावृत्त में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिंदी का प्रकरण सर्वाधिक ज्ञानवर्धक है। कमलेश्वर कृत कश्मीर रात के बाद में कश्मीर के लोगों की दयनीय स्थिति एवं उनकी ईमानदारी की मानसिकता का चित्रण है। आंखों देखा पाकिस्तान में स्थानों, घटनाओं, दृश्यों एवं परिस्थितियों के वर्णन के साथ ही पाठक को प्रभावित करने वाले निष्कर्ष भी दिए गए हैं। हिमांशु जोशी कृत
यातना शिविर में अंडमान स्थित सेल्युलर जेल के विवरण के साथ उसमें रह रहे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर होने वाली पाशविक यातनाओं का भी वर्णन है। अंतहीन आकाश में विश्वनाथ प्रताप तिवारी ने लंदन, रूस तथा मॉरिशस के भौगोलिक दृश्य चित्रों के साथ साथ वहाँ के साहित्यिक, समाज, संस्कृति एवं इतिहास का भी अंकन किया है। कितना अकेला आकाश में नरेश मेहता के यूरोपीय लोगों, जिसमें खासकर यूगोस्लोवाकिया के लोगों की मानसिकता का भावपूर्ण एवं प्रभावमयी अंकन किया है। मनोहर श्याम जोशी कृत क्या हाल है चीन के में चीन के दोगले व्यवहार अर्थात बुरे कूटनीतिक रूप का पर्दाफाश किया गया है। पश्चिमी जर्मनी एवं उड़ती नज़र में पश्चिमी जर्मनी के लोगों की जीवन शैली, वेशभूषा एवं सोच के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। गणेश नारायण सोमान कृत मेरी यूरोप यात्रा की रचना पत्र शैली में हुई है।